अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द डेली बात और मैं हूं वहीद फैजल। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने बरतानिया में आम शहरियों को हैरान कर दिया है। पूरे यूके में झंडे लगाए जा रहे हैं, गलियां, सड़कें, लैंप पोस्ट, हर जगह इंग्लैंड और यूनियन जैक के झंडे लहरा रहे हैं। सवाल ये है कि ये सब हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ वतन परस्ती है या फिर इसके पीछे कोई और मंसूबा छुपा हुआ है? क्या ये इत्तेहाद की अलामत है या तकसीम की एक नई साजिश? आइए इसकी असल हकीकत पर बात करते हैं। नाज़रीन, बरतानिया में हमेशा से परचम एक खास मौके पर लहराया जाता रहा है, चाहे शाही खानदान की तकरीबात हों या यादगारी दिन हो या फिर खेलों के बड़े इवेंट्स। लेकिन ये जो हालिया सिलसिला शुरू हुआ है, हर जगह झंडे, हर जगह रंग, ये मामूली बात है। इसको ऑपरेशन राइज द कलर्स कहा जा रहा है। सड़कों पर सफेद और लाल रंग के झंडे, हर इमारत पर यूनियन जैक। लेकिन सवाल ये है कि ये मुहिम अचानक क्यों शुरू हुई? क्या ये अवाम की मांग है या एक मंजम प्लान? नाजरीन, तहकीकात बताती हैं कि इस मुहिम को सपोर्ट करने वाले कोई आम शहरी नहीं बल्कि रिफॉर्म यूके और ब्रिटेन फर्स्ट जैसे सियासी ग्रोह। ये वो जमातें हैं जो हमेशा से सख्त गिर मौक़िफ़ रखती हैं इमिग्रेशन के खिलाफ और एक ख़ास कौम परस्ती को फ़रोग़ देती हैं। यानी सवाल ये है कि झंडा अब सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं रहा बल्कि एक सियासी हथियार बन गया है। ये झंडे असल में ये पैगाम दे रहे हैं कि ये मुल्क सिर्फ हमारा है, बाहर वालों का नहीं। नाज़रीन, आम लोग इसको दो तरह से देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वतन परस्ती है, हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब बहुत से लोग कहते हैं कि ये डर का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ शहरों में लोगों ने उन झंडों को हटाया भी है क्योंकि उन्हें लगा कि ये हिफाजती खतरा बन गए हैं। लेकिन असल बात यह है कि अवाम को तकसीम कर दिया गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो फ्लैग को यूनिटी की अलामत मान रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे एक्सट्रीमिज्म की निशानी समझ रहे हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि मीडिया कहाँ है? बरतानिया का मीडिया इस मामले पर बड़ी हद तक खामोश है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये महफूज नहीं या कौंसल डिसीजन है, मगर असल सवाल पर कोई नहीं बोल रहा। क्या ये सब एक सियासी प्रोपेगेंडा है? क्या अवाम को एक नए नैरेटिव की तरफ धकेला जा रहा है? ये वही मीडिया है जो छोटी छोटी बातों पर शोर मचा देता है, लेकिन जब बात ताकतवर लॉबीज की आती है तो खामोश हो जाता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि यूरोप और मगरिब में आजकल सबसे बड़ा खौफ आइडेंटिटी क्राइसिस, इमिग्रेशन, मजहब, कल्चर, इन सब पर सियासत हो रही। परचम लगाने की ये मुहिम भी दरअसल इसी क्राइसिस का हिस्सा है। ये एक सिंबॉलिक जंग है। ये मुल्क किसका है? असल में ये झंडा बिलोंगिंग्स के सवाल को उठा रहा है। क्या ये मुल्क सबका है या सिर्फ उनका जो अपनी रंगत और नस्ल की बुनियाद पर सुपीरियरिटी का दावा करते हैं? नाज़रीन, यहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए भी एक बड़ा सबक है। बरतानिया में लाखों पाकिस्तानी बसते हैं। क्या ये मुहिम सिर्फ वतन परस्ती है या इमिग्रेंट्स कम्युनिटीज के खिलाफ स्टेबल प्रेशर? पाकिस्तानियों को इस वक्त ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है क्योंकि कल को ये झंडे यूनिटी के नहीं बल्कि एक्सक्लूजन के निशान बन सकते हैं। आखिर में नाजरीन, ये सवाल फिर खड़ा है, पूरे यूके में झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं? अगर ये सिर्फ इत्तेहाद के लिए है तो बेहतरीन बात है, लेकिन अगर ये तकसीम और नफरत के लिए है तो ये बरतानिया के मुस्तकबिल के लिए भी खतरनाक है। हमें ये समझना होगा कि झंडे कपड़े के टुकड़े नहीं, सिंबल्स होते हैं। ये या तो कौम को जोड़ सकते हैं या हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। ये फैसला आपको करना है कि आप इसे वतन परस्ती समझते हैं या इंतहाब पसंदी का नया चेहरा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सच जिंदाबाद।